तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की कॉमिक्स देशद्रोही का दूसरा और अंतिम भाग। और ना देखा होगा ऐसा घुसा धाड़। जब मुलाकात लात और मुक्कों से हो रही हो तो बीच में ना बंदूक लाते हैं खटाक, और ना थोबड़ा थम धाम। बड़ी खतरनाक है तेरी ढाल, अभी टुकड़े टुकड़े करता हूं इसके। यहाँ आने की जरूरत क्या है, मैं अपनी ढाल को तुम्हारे पास ही भेज देता हूँ। उस बदमाश का थोबड़ा सुझाने के बाद वापस न लौट पाई तिरंगा की ढाल। ओह, तेरी ढाल टंकी में जा फंसी है, अब तुझे कौन बचाएगा? ये संगीन बचाएगी मुझे, तुझे ऐसे रोक कर। खच अभी संभल भी ना पाया था तिरंगा की उसकी आंखों के आगे चांद सितारे नाच गए। धाक! तिरंगा अपना सिर लेकर बैठ गया। इसी के साथ बदमाशों को भागने का मौका मिल गया। भागो, हम इससे पार नहीं पा सकते। हम एक आदमी से नहीं पूरी सेना से लड़ रहे हैं। लेकिन बब्बन उस्ताद को क्या कहेंगे? जिंदा बचे तो कुछ भी कह देंगे। और कुछ देर बाद जब तिरंगा संभला, पता नहीं कौन है यह बब्बन उस्ताद, और उसके गुंडों ने मुझ पर हमला क्यों किया। अब ये नोट करूंगा इसके घायल मालिक के हवाले। अरे कहाँ गया वह? यहीं तो छोड़ गया था उसे। शायद कोई उसे उठाकर अस्पताल ले गया। अब जब तक उसका पता ना लग जाए, इन रुपयों को भी मुझे अपने पास ही रखना होगा। एक छोटी लड़ाई को खत्म कर अपने रास्ते पर बढ़ चुका था तिरंगा, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही थी वह लड़ाई जो चल रही थी शिखा के मस्तिष्क में। क्या सचमुच इतनी रात गए नहा रहे हैं अभी भी ये? नहीं, नहाने वाली बात जच नहीं रही। बात जरूर कुछ और है, मुझे इसका पता लगाना चाहिए। दरवाजा वैसे ही बंद है, बाथरूम से नल चलने की आवाज वैसे ही आ रही है। मेरा शक बेबुनियाद नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे दरवाजे को खोलने की कोशिश। अरे ये तो अभय भैया के कमरे की खिड़की के बंद होने की आवाज है। फट! अब नल का चलना भी बंद हो गया। पदचापों की आवाज बता रही कि अभय भैया ने खुद बाथरूम में जाकर नल बंद किया। और अब तो शायद अपने कपड़े उतारते हुए अपने बेड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अभय भैया अभी अभी खिड़की के रास्ते से बाहर से आए। बाथरूम का नल उन्होंने इसलिए चला रखा था ताकि उसे सुनकर यही लगे कि वे नहा रहे हैं। अपने कमरे से इस तरह निकलकर जाने वाले अभय भैया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर निसंदेह कोई ऐसा काम करते हैं जो दिन के उजाले में अपराध की श्रेणी में आता है। उफ, क्या समझी थी मैं, और वो क्या निकले। शक के हथौड़े के एक ही बार से चूर चूर होकर गिर गई थी विश्वास की मजबूत दीवार, और पड़ने लगी नफरत की नींव। रात को आंटी की तबीयत खराब हो गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। बताने से क्या फायदा था, तुम कौन सा डॉक्टर हो? आज तो हमारी बिल्ली काटने के लिए दौड़ ली है, क्या बात है भाई? रात को सो नहीं पाई इसलिए मूड खराब है। जवाब में कुछ न बोली शिखा ने चाय का कप टेबल पर रखा और तेजी से बाहर निकलती चली गई। रात की नींद ने नहीं, तुम्हारी हरकतों ने असर डाला है मुझ पर, और ये उस समय और बिगड़ेगा जब मैं तुम्हारी असलियत जान जाऊंगी, और ऐसा होगा आज ही रात। कल की तरह आज भी बाथरूम का नलका चल रहा है। अबे भैया रोज वाला ड्रामा सेट करके यहाँ से जा चुके हैं। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तुरंत ही शिखा के हाथ में नजर आने लगा वह पतला ब्लेड जो एक पल बाद ही दरवाजे के लॉक को काटने में जुटा हुआ था। जल्दी ही अबे के कमरे में थी शिखा। अबे भैया के वापस लौटने से पहले मुझे यहाँ ऐसे सूत्र ढूंढने हैं जो देश प्रेम का ढोंग करने वाले देशद्रोही का पर्दाफाश कर सके। इधर शिखा अपने लक्ष्य तक पहुंचने में प्रयासरत थी, जबकि इधर तिरंगा अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। यही है बब्बन यादव नामक वह व्यक्ति जिसके इशारे पर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई। असली अपराधी तक यही मुझे पहुंचाएगा। तिरंगा को देखते ही मानो बेफरा सांड बन गया बब्बन यादव। इस जुआ घर में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने आ पहुंचा तू। खेलते हैं जिंदगी का जुआ हम, सरफरोश अपना खून बहाकर। काक! जीतते हैं हर बाजी को अपनी जान की बाजी लगाकर। धाक! तिरंगा के साथ शिखा भी अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुई थी। असाधारण आकार के इस सूटकेस में कपड़े रखने की जगह काफी छोटी है, जबकि इसका तला काफी गहरा है। ऐसा लगता है कि यह सूटकेस सिर्फ ऊपर की साइड से ही नहीं, नीचे की साइड से भी खुलता है। ऐसे इस गुप्त हिस्से में जरूर कोई ऐसी चीज रखी जाती है जो दुनिया के सामने आ जाए तो हंगामा मच सकता है। ऐसी कई जगह होंगी यहाँ मैंने आज सबको ढूंढना है। अरे अरे अबे भैया का ये कंप्यूटर मॉनिटर तो एकदम हल्का है, और ऐसा तभी हो सकता है जब इसमें कोई उपकरण ना हो, कुछ और चीज हो। ओह नो! शिखा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि खुले पड़े कंप्यूटर में उसे नजर आ रहे थे खून सना चाकू और रुपए। साए साए करता शिखा का दिमाग एक पल में ही उस निष्कर्ष पर जा पहुंचा। अबे भैया अपराधी हैं, तभी वे रात रात भर घर से बाहर रहते हैं। इसी के साथ शिखा के दिल में हिलोरे मारता नफरत का तूफान उसके चेहरे पर नजर आने लगा। बस अबे भैया, आपका असली रूप सामने लाने के लिए इतने सबूत काफी हैं।
अब आपसे प्यार करने वाली आपकी ये बहन आपको खुद हथकड़ी लगवाएगी। पुलिस बुलाने के इरादे से उठे शिखा के कदम उस हल्की सी आहट पर ठिठक कर रह गए। खिड़की के पास से आहट, इसका मतलब अभय भैया वापस लौट रहे हैं। अब मेरे पास समय कम है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए भलाई इसी में है कि मैं यहीं इस पर्दे के पीछे छुप जाऊं और अपनी आंखों से देखूं अभय भैया की करतूतों को। लेकिन खिड़की से अंदर आने वाला यह अभय नहीं, ये तो है तिरंगा। आश्चर्य से फैलती शिखा की आंखें एक पल बाद ही अविश्वास से फटती चली गई, क्योंकि एक पल पहले जो आंखें तिरंगा को देख रही थी उनको अब नजर आ रहा था अभय। मुझे पता चल चुका है कि वह महत्वपूर्ण सबूत कहाँ मिलेगा जो असली देशद्रोही को बेनकाब कर देगा। उसे हासिल करने के लिए मुझे इंतजार है आने वाली रात का। एक सच्चे देशभक्त को देशद्रोही समझने की अपनी भूल पर बहुत पछता रही थी शिखा। क्या होगा तब जब तिरंगा असली देशद्रोही यानी अपने पिता के सामने पहुंचेगा? क्या होगा अब जब तिरंगा की बहन उसकी असलियत पहचान गई है? क्या होगा उस देशभक्त औरत का जिसका पति देशद्रोही के रूप में सामने आया है? तिरंगा की इस सीरीज के अंतिम त्रिकोणीय भावनात्मक संघर्ष से ओतप्रोत कॉमिक सिंदूर मिटा दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की अगली कॉमिक्स सिंदूर मिटा दो में, जो देश के लिए कलंक बन जाए। तिरंगा ऐसा सिंदूर मिटा दो, राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज का रोमांचक कॉमिक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सिंदूर मिटा दो में। तब तक के लिए धन्यवाद।